चाचा चौधरी और झूलू से टक्कर। एक दिन शहर में। अरे रोल्दो, तुम अफ्रीका घूमने गए थे, वहां से क्या लाए? ये देखो झूलू पहलवान। अरे बेवकूफ, इस हबशी का हम क्या करेंगे? कोई कीमती चीज लाता वहां से। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। इस झूलू पहलवान को हम साबू के साथ भिड़ा देंगे। एक बार साबू का खात्मा हुआ नहीं कि हम सब चोर उचक्कों के पौबारा हैं। वाह, मार दिया पापड़ वाले को। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई खतरा आ रहा है। चाचा जी, खतरों से खेलना हमारा काम है। तभी रुल्दू वहां झूलू को लेकर आ जाता है। चौधरी, क्यों ना तुम्हारे साबू और हमारे झूलू पहलवान के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला हो जाए। वैसे तो मारधाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम कहते हो तो हो जाए। अपने झूलू से कहो कि ग्लोव पहन कर आए। झूलू पहले एक हीरे की अंगूठी पहनता है और फिर ऊपर से ग्लोव चढ़ाता है। झूलू, ये अंगूठी पहनने का क्या राज है? इससे दुश्मन को दुगनी चोट लगती है। दोनों में मुकाबला शुरू होता है। झूलू का एक वार ओह! साबू के मुंह से खून निकलने लगा। उसे गुस्सा आ गया। जब साबू को गुस्सा आता है तो सामने वाले की खैर नहीं। साबू का एक भरपूर बायां हाथ और झूलू सूखे पत्ते की तरह आसमान में उछल गया। प्यारे झूलू, तुम कहाँ गए? वह कहां से आया था? अफ्रीका से। फिर उसे वहीं जाकर ढूंढो। हैं? चाचा चौधरी और कहानी छेदीलाल की। एक दिन रास्ते में छेदीलाल जा रहा होता है। अरे खोटे, हाँ लोटे। क्यों ना हम छेदीलाल की गठरी हत्या लें? मैं रस्सी लटकाकर गठरी ऊपर खींच लेता हूं। ठीक है। हवा में एक कांटा आकर छेदीलाल की गठरी को अपने में अटका लेता है। ओहो, ये क्या? अगर मैंने हाथ छोड़े तो हड्डी पसली टूट जाएगी। हेलीकॉप्टर गठरी के साथ छेदीलाल को लिए हुए चल देता है। अरे, गठरी के साथ छेदीलाल भी आ गया। तभी रस्सी टूट जाती है। ओह, रस्सी टूट गई। छेदीलाल सीधा समुद्र में आ गिरता है। ओह, बचाओ! अरे साबू, छेदीलाल एक बार फिर मुसीबत में फंस गया है। मछली बाद में पकड़ेंगे, पहले इसे निकालो। अभी लो चाचा जी। साबू मछली पकड़ने का कांटा समुद्र में फेंकता है और छेदीलाल को उसमें अटका लेता है। जैसे ही साबू कांटे को झटका देता है तो छेदीलाल हवा में उछल जाता है। ओह, अरे, कांटा निकल गया। हवा में उड़ता हुआ छेदीलाल सीधा एक फैक्ट्री की चिमनी में जाकर फंस जाता है। लो, इसे कहते हैं आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। छेदीलाल फैक्ट्री की चिमनी में फंस गया है। चाचा जी, मुझे निकालो। फैक्ट्री के कर्मचारी, गोविंदा, आओ भट्टी जलाएं। अर्र, ऐसा ना करना। भट्टी की चिमनी में छेदीलाल फंस गया है, वह जलकर मर जाएगा। तो उसे जल्दी निकालो। अगर हमारी भट्टी ना जली तो उससे हमारे उत्पादन में कमी आ जाएगी। साबू, जरा छेदीलाल को निकालना। साबू कोशिश करता है। चाचा जी, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा।
तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ। ओहो, मुझे मम्मी की याद आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी फैक्ट्री की ओर चल देती है। जल्दी चलो, एक आदमी फैक्ट्री की चिमनी में फंस गया है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी, ओहो, सीढ़ी छोटी रह गई। मम्मी! तभी चाचा चौधरी एक तरफ दौड़ लगाते हैं। सर्विस स्टेशन। ठहरो, मैं अभी आता हूं। क्यों भाई, तुम्हारा पाइप उस फैक्ट्री तक चला जाएगा? चला जाएगा, पर पैसे 2 कारों की धुलाई जितने लूंगा। बेशक लेना। चाचा चौधरी पाइप हाथ में लेकर फैक्ट्री की ओर दौड़ लगा देते हैं। पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। साबू, छेदी लाल को लपकने के लिए तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी चिमनी में नीचे से पानी का प्रेशर मारते हैं और छेदीलाल हवा में उछल जाता है। चाचा चौधरी! हवा में नीचे गिरते छेदीलाल को साबू लपक लेता है। छेदीलाल और साबू। धन्यवाद साबू, मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो। हा 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 हा। चाचा चौधरी और काल। एक दिन एक जगह पर राज्य लक्ष्मी कहते हैं कि उस मंदिर में जाकर पूजा करने से मन को शांति मिलती है। मंदिर काफी ऊंचाई पर है, लेकिन वहां तक जाने में भक्तों को थकान नहीं होती। ये चमत्कार है। तभी ठहरो, उस मंदिर में जाने से पहले मेरी पूजा करो। रुपए और सोने की मुझे भेंट चढ़ाओ। पूजा देवताओं की जाती है। चलते रास्ते में कोई मिल गया तो उसकी नहीं। मैं भी देवता हूँ, काल देवता। अंधकार और मृत्यु मुझे प्रिय है। जो मुझे भेंट नहीं चढ़ाते उन्हें मैं मौत की सजा देता हूँ। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। राज्य लक्ष्मी, आगे बढ़ो, उसकी बातों में ना आओ। और वह दंपत्ति आगे बढ़ने लगते हैं। तुमने मेरा कहना नहीं माना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पति को मत मारना, चाहे मेरी जान ले लो। और राज्य लक्ष्मी करहा कर राज्य लक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ती है। उठो, हम मंदिर में पूजा करने जाएंगे। वह कभी नहीं उठेगी। वह आदमी अपनी पत्नी को उठाए वापस नीचे उतर जाता है। ओह, मेरा दुर्भाग्य। चाचा चौधरी और साबू। दारी नाग, क्या हुआ? चाचा चौधरी, मैं पहाड़ के मंदिर पर पूजा करने जा रहा था कि रास्ते में काल ने मेरी पत्नी को मार डाला। दारी नाग, देवता तो जीवन देते हैं, लेते नहीं। काल देवता का कहना था कि उसे भेंट चढ़ाई जाए। वह खुद अपनी पूजा करने को कहता है। आश्चर्य। वह अपनी अद्भुत शक्ति से व्यक्ति को मारने की क्षमता भी रखता है। यह तो और भी अजीब बात है। चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। साबू, आओ। कहा चाचा जी? पूजा करने। रास्ते में, मैं काल हूं, मेरी पूजा करो, भेंट चढ़ाओ। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी लॉटरी निकलेगी तो आधा पैसा देवता की भेंट करूंगा। मेरी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। तो तुम 50,000 रुपया भेंट करने आए हो? काल, तुमने ठीक फरमाया। काल से बड़ा देवता और कौन हो सकता है? तुमने उचित कहा। मैं तुमको 50,000 रुपए भेंट करने आ रहा हूं।
चाचा चौधरी आगे बढ़कर काल के कदमों में रुपए की थाली रखते हैं। इसे स्वीकार कीजिए। चाचा चौधरी अचानक कपड़ा खींचते हैं। अरे, तुम तो कपड़े में लिपटे एक साधारण आदमी हो। तुमने भेद खोलकर अपनी मौत बुलाई है। तभी वह हवा में उड़ जाता है। ओह, ये क्या? देवता देवी शक्ति से मारते हैं, पिस्तौल से नहीं। साबू उसे उठाए चल देता है। चलो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर में, अर्थात पुलिस स्टेशन। चाचा जी, ये बात तो समझ में आई कि काल ने राज्य लक्ष्मी को पिस्तौल से मारा था, परंतु उसके पति ने गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनी? साबू, पिस्तौल में साइलेंसर लगा था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।